मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादिम पादरी अदील वारिस और आज मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ होप द लाइफ लाइन जो खुदावंद की खिदमत में सरखरू हैं। खुदावंद की खिदमत को इन्होंने कलाम मुक़द्दस के वसीला से एक मीडिया प्रोडक्शन के ज़रिया से खुदावंद के कलाम को बयान करने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका जो है वो तैयार किया है कि मुख्तलिफ़ खादमीन इस चैनल से होकर जो है वो खुदावंद का कलाम बराह रास्त जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज का जो मेरा इन्वान है, जो मेरा टॉपिक है, वो है पड़ोसियों से मोहब्बत। अब हम कलाम मुक़द्दस की तरफ जाएंगे और अपनी आयत मुक़द्दसा को जो हम बाइबल मुक़द्दस से सीखने वाले हैं, आइए देखिएगा मेरे साथ मरकस रसूल की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत मुक़द्दसा को खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से सुनेंगे। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, अमल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में जैसा हमने देखा है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, इससे पहले मसीह यस्सु ने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये आज हम नहीं सीखने वाले, लेकिन इसका जो अगला हुक्म है खुदा ने बड़ी खूबसूरत तरीके से वो बयान किया कि तू अपनी मानंद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। आज हम पड़ोसी के तल्लुक से सीखने वाले हैं कि असल में हमारा पड़ोसी जो है वो कौन है, असल में हमारा हमसाया जो है वो कौन है और उसको किस कदर की या किस तरह की मोहब्बत की जो है वो ज़रूरत है कि हम उसको ऐसी मोहब्बत दिखाएं या ऐसा प्यार करें जिसके वो लायक है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम यीशु मसीह की एक बड़ी खूबसूरत तमसील से वाकिफ़ हैं जो हमें लूका रसूल के 10वें बाब से और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा से मिलती है। यीशु मसीह के पास एक शर्रा का आलिम आया और उसने कहा कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करूं, हमेशा की ज़िंदगी को पालूं, हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाऊं। तो मसीह यस्सु का जो जवाब था, मसीह यस्सु जो अजीब काम करता है, यीशु मसीह जो हमारा मसीहा नजात है, मसीहा करामात है, मसीहा मौजज़ात है, उसका जो जवाब था वो बड़ा खूबसूरत जवाब था। और उसने कहा अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो वही अल्फाज जो मैंने आपके सामने बयान किए कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल और कुव्वत से जो है वो मोहब्बत रख। और फिर उसने कहा कि ये तो मैं करता हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। कलाम मुक़द्दस में उस शख्स ने कहा कि मैं जो वो मोहब्बत करता हूँ, मैं जो वो प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक तमसील बयान करता हूँ। उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जो है वो एक बात बयान करता हूँ, एक तमसील देता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स था जो यरूशलेम से होकर यरू की तरफ जो है वो रवाना हो रहा था। और जब वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो रास्ता में डाकुओं ने उसे घेर लिया। और जब डाकुओं ने उसे घेर लिया तो उसके कपड़े जो वो उतार दिए, उसको मारा, उसको पीटा और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि उसको अदमुआ करके छोड़कर चले गए। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब वो शख्स अदमुआ पड़ा है, मरने के करीब है, ज़ख्मों की ताब नहीं ला रहा, लरज़ रहा है, उसके ज़ख्म जो है वो बहुत भारी हैं, खून निकल रहा है। और रास्ता में से कहता है कि एक काहिन जो है वो गुज़रा है। और जब काहिन वहाँ से गुज़रा है तो कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो काहिन ने उसे देखा और कुतरा कर जो वो चला गया। मतलब उसे देखा ज़रूर, लेकिन जो वो उसे देख कर चला गया।
फिर कलाम मुकद्दस फरमाता है एक लावी काहिन के बाद गुजरा। लावी ने भी उसे देखा कि वो बड़ा जख्मी है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको जो है वो मरहम पट्टी की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसे सराय खाना में जब वो लेकर जाना चाहिए ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन वो लावी भी उसे देखकर चला गया। बिल आखिर कलाम मुकद्दस फरमाता है एक सामरी वहां से गुजरा, और जब सामरी वहां से गुजरा उसको उसे देखकर क्या आया? तरस आया। उसको उसे देखकर हमदर्दी आई। उसने उसको जब देखा तो वो उसके जख्मों को, उसकी ज़िंदगी को देखकर बड़ा हैरान हुआ। और कलाम फरमाता है कि उसने अपने पास, उसके पास जो सामान था, उसके पास तेल था और उसके पास मैं थी, उसने एक कपड़े से उसे भिगोकर उसके जख्मों को साफ किया। उसके जख्मों को जब साफ किया तो उसे सराय के अंदर ले गया, एक हॉस्पिटल के अंदर ले गया ताकि उसका मुकम्मल इलाज हो सके। और जब वो उस सराय के अंदर उस जख्मी शख्स को ले गया सामरी, तो कलाम फरमाता है कि ना सिर्फ उसने इलाज करवाया बल्कि उसने उस वक्त के डॉक्टर को पैसे भी दिए कि अगर ये पैसे रखो, इसका जो भी इलाज है इसका इलाज मुकम्मल करो, अगर और पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं फिर आकर अदा कर दूंगा। वो इस बात से हैरान हुआ और यीशु मसीह ने कहा अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से इनका पड़ोसी कौन है? उसने कहा कि वो शख्स जिसने इसको बचाया। मतलब अगर हम कलाम मुकद्दस की इस तमसील को जो यीशु मसीह ने हमें बयान की है गौर करें तो पड़ोसी असल में वो होता है जो अपने साथ वाले की या अपने दोस्त की या उसकी कौम का या उसके हमसाया या कौम का या उसके इर्द गिर्द के इलाका का रहने वाला अगर कोई मुसीबत ज़दा हो, कोई बीमारी के अंदर हो, कोई लानत के अंदर हो, किसी बीमारी का शिकार हो, किसी ऐसी आफत का शिकार हो जिसमें उसको अशद ज़रूरत है मदद की, तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि मदद करने वाला शख्स जो है वो सामरी गुजरा। अच्छे शख्स जो कलाम मुकद्दस को जानते हैं, उसने मसीह ने कहा काहिन गुजरा, फिर उसने कहा लावी गुजरा। अगर हम काहिन को और लावी को देखें तो ये दोनों का जो काम है वो खिदमत के लिहाज से काम है। इन दोनों का जो काम है वो मोहब्बत के लिहाज से काम है। इन दोनों का जो काम है वो काम बड़ा खूबसूरत काम है। लोगों को लीड करते हैं, लोगों के अंदर खुदा का कलाम बयान करते हैं, लोगों के अंदर जो है ये खुशी का, मुसर्रत का, उनके दुख में, सुख में और हर तरह का काम करने का हुक्म है उनको दिया गया। लेकिन वो देख कर कतरा कर रास्ता से जा वो चले गए। और वो शख्स जिनसे उस वक्त काहिन नफरत करते थे, उनके साथ मिलना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ खाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ जो है वो पीना पसंद नहीं करते थे, वो शख्स जो सामरी था उसने जो है उस शख्स की क्या की? उस शख्स की मदद की। आमीन। उस शख्स की मदद की कि वो जो है वो ये मेरा पड़ोसी है, इसको मदद की ज़रूरत है, इसको जो है वो अशद ज़रूरत है कि इसकी जो वो देखभाल की जाए। अब हमें पड़ोसियों को ट्रीट कैसे करना है, किस तरह से उनसे मोहब्बत रखनी है, किस तरह से उनके साथ प्यार करना है, मदद करनी है। अगर हम गलीतियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा के देखें तो रसूल आज़म हज़रत पालूस रसूल वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमें सिखाते हैं और कहते हैं क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। आमीन। अब यहाँ पर रसूल आज़म बड़ी खूबसूरत बात फरमा रहा है कि सारी शरीयत पर जानते हैं किस तरह से अमल हो सकता है। सारे हुक्मों पर जो खुदा ने हमें दिए हैं उन सारे हुक्मों पर अमल करने का जो तरीका है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख लें तो हम खुदा की सारी बातों पर अमल कर लेंगे। और फिर अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा में देखें तो वहाँ पर लिखा है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जिस तरह मैंने तुमसे रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। ये मसीह यीशु का एक बड़ा ज़बरदस्त कुलिया है कि हमें किस तरह से
एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है, प्यार करना है अपने पड़ोसी से, अपने हमसाए से। ना सिर्फ हमारा पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो हमारे घर के साथ रहता है, बल्कि हमारा पड़ोसी वो है जिसको हर काम में जो है वो मदद की ज़रूरत है। अगर हम यशायाह नबी की किताब में देखें तो यशायाह नबी और उसका पहला बाप और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। मतलब ये कि हमें जो है हर तरह से अपने लोगों की, जहां पर भी वो रहते हैं, उनकी मदद के लिए, पड़ोसियों की मदद के लिए, जो हमारे मसीह यीशु के खून में शरीक हैं, एक हैं, हमें उनके साथ जो है वो मोहब्बत करनी है, मदद करनी है। अगर कोई बेवा है, मदद की ज़रूरत है, मदद कीजिए। अगर कोई जो है वो, अगर किसी के पास खाना नहीं है, अगर आप उसको खाना खिला दें तो ये पड़ोसी के साथ एक खूबसूरत अमल करना है। अगर किसी के पास कोई कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, अगर आप उसकी किसी तरह से भी मदद करते हैं तो ये जो है एक पड़ोसी का बड़ा खूबसूरत अमल है जो हम उसकी ज़िंदगी में जो है वो करते हैं। आमीन। और अगर हम जो है और ज़्यादा वजाहतों को देखें तो अहबार की किताब 19वें बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, तो इंतकाम ना लेना। अब ये पड़ोसी के ताल्लुक से बात हो रही है कि तू अपने पड़ोसी से कभी इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानंद मोहब्बत रखना। और फिर इमसाल 14 बाब में कहता है, अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है। हकीर जानने वाला मतलब उसको कमतर जानने वाला, उसको जो है वो ऐसा जानने वाला जैसे इसकी ज़िंदगी का कोई तर्ज अमल नहीं है, ये मुझसे जो है वो कमतर है, छोटा है, इसके पास कुछ नहीं है, और उसको हम हकीर जानते हैं। लेकिन उसको, हमसाये को हकीर जानने वाला क्या करता है? गुनाह करता है। और फिर कलाम मुकद्दस में खरूज 20 बाब में लिखा है, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। किसके खिलाफ झूठी गवाही ना देना? पड़ोसी के खिलाफ जो है वो झूठी गवाही ना देना। और ये 10वें हुक्म में से एक हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और उसके बाद अगर हम इमसाल 3 बाब में देखें तो वहाँ पर लिखा है, अपने हमसाये के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना। और उसके बाद यशाया में मैंने आपसे पहले ही फरमाया है कि जिस किसी को मदद की ज़रूरत है, आपकी मदद का तलबगार जो है वो आपका हमसाया कहलाता है, आपका पड़ोसी कहलाता है, आपका नेबर कहलाता है। हमें किसी को कमतर नहीं जानना चाहिए, हमें किसी को निकम्मा नहीं जानना चाहिए, हमें किसी को छोटा नहीं जानना चाहिए, हमें किसी को जो है वो नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हकीर नहीं जानना चाहिए, बल्कि उसके साथ हमें अपनी मानंद मोहब्बत रखनी है। आमीन। अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो हम खुदा का अलाही हुक्म जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। आमीन। ये सबसे बड़ा हुक्म है जो मसीह यीशु ने दिया। पहला हुक्म है कि अपने खुदावंद से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन जो दूसरा हुक्म मसीह यीशु कहता है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखो। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा आपको जब वो खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, तसल्ली दे, तशफ़ी दे, और आप जो है वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और आप भी इस कलाम को सीख कर अपनी ज़िंदगी में इस तरह का तर्ज़ अमल बनाएं कि हम अपने लोगों की सपोर्ट में खड़े हों, अपने लोगों की मदद करें, अपने लोगों के साथ यकसा रहें, अपने लोगों को एक जानें, अपने लोगों को जो है वो अपने बराबर जानें, ताकि मसीह की हुक्म को, मसीह की मोहब्बत को हम जो है वो परवान चढ़ा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।